मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, ग्वार, मूंगफली, सेब और हल्दी की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बीते साल से पीछे चल रही रबी धान की बुआई, पंजाब की मंडियों में रही खासी आवक। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। बता दें आपको, चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी धान का रकबा 2 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच गया है। वहीं देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है, जिसका असर भाव पर देखने को मिल सकता है। धान के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों रबी धान की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 1,22,000 हेक्टेयर की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 1,90,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 3,12,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत से ही अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 17,02,528 टन का हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 20,34,757 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात पर नजर डाले तो इसमें इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात 66 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 39,84,575 टन का ही हुआ था। वहीं एग्मार्क नेट के अनुसार पंजाब की अधिकांश मंडियों में धान की आवक दूसरी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही। यहाँ की जालंधर कैंट मंडी में 28 अक्टूबर को धान का भाव था 1,960 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,960 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह राज्य की फिल्लौर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 29 अक्टूबर को धान 1,960 रुपए पर बिकी। हालांकि केरल की पुलपल्ली मंडी में 28 अक्टूबर को धान का भाव था 1,950 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,850 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धान के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 28 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2,500 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए का उछाल आया और भाव 2,600 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी शरबती धान के भाव में उठाव रहा। यहाँ गुरुवार को शरबती धान का भाव था 2,150 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2,200 रुपए हो गया। पीलीभीत मंडी में 28 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,940 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,940 रुपए पर बना रहा। तो जाना आपने धान के बाजार में किस तरह की गतिविधियां रही। अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो बाजार भाव कैसे दर्ज किए गए। वहीं हम सभी ने जाना कि गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा भी हुआ है। इसका असर आगे इसके बाजार पर किस तरह से रह सकता है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे हम गैर बासमती चावल के बढ़ते हुए निर्यात को देखते हुए आगे धान के बाजार किस तरह से रह सकते हैं। धान की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, कुछ राज्यों में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय तक कुछ दिनों तक
धान की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा जी। क्योंकि नई फसल अब निकल कर आ रही है। जैसे जैसे नई फसल की आवक मंडियों में बढ़ती चली जाएगी, धान की कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। जी, तो हाल फिलहाल की हम बात करें तो उतार चढ़ाव का ही माहौल देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? जहां तक किसानों की बात है, जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है जी। अभी धान की आवक कुछ राज्यों में शुरू हो गई है। आने वाले समय में नई फसल की आवक में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मांग की बात की जाए तो हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। निर्यात मांग में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी। आने वाले समय में आवक के बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में कुछ दिनों तक दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो यहाँ पर हमारे जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं वो थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं हमारे सभी धान के किसानों को। शिवजी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। ग्वार के भाव में रही उठापटक, देश से बढ़ा ग्वारगम का निर्यात। मंडियों में मजबूती के साथ हुए मूंगफली के सौदे, निर्यात में हुई बढ़ोतरी। आइए बुलेटिन में बात करते हैं ग्वार के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाला ग्वारगम का निर्यात बढ़ा है। बीते 5 महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सामान्य बनी रही। अधिकांश मंडियों में ग्वार के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ है। ग्वार के बाजार पर आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सामान्य रही। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में ग्वार के सौदे उठापटक के साथ हुए। बात ग्वारगम के निर्यात की करे तो साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात बढ़ा है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बीते 5 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 42,000 टन बढ़कर 1,33,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 90,796 टन का ही हुआ था। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार है। गुजरात की कलोल मंडी में 28 अक्टूबर को ग्वार का भाव था 6,365 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 6,465 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की रापर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 29 अक्टूबर को ग्वार 6,125 रुपए पर बिकी। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 28 अक्टूबर को ग्वार का भाव था 5,600 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,600 रुपए पर बना रहा। राज्य की बीकानेर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 अक्टूबर को ग्वार का भाव रहा 5,458 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके भाव में 138 रुपए का उछाल आया और भाव 5,596 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं गोलूवाला मंडी में 26 अक्टूबर को ग्वार का भाव था 5,377 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके सौदों में 416 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,961 रुपए। जोधपुर मंडी में ग्वार के भाव में नरमी दर्ज की गई। गुरुवार को यहां ग्वार का भाव रहा 5,570 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 5,470 रुपए पर हुए। तो जाना आपने ग्वार के सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं, आवक भी सामान्य बनी हुई है और वहीं ग्वारगम के निर्यात में हम अच्छी खासी बढ़ोतरी देख रहे हैं। आगे इन सभी परिस्थितियों का कैसा असर रह सकता है इसके बाजार पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, ग्वार के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो आपका कहना है कि आगे इसमें तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है जी। जहां तक ग्वारगम के निर्यात मांग की बात की जाए
तो ग्वार गम के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई ग्वार के बाजार की। आइए इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में प्याज के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें आपको प्याज का बाजार भाव यहाँ रहा 2375 रुपए। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में भाव रहा 3000 रुपए। जबकि बात करेंगे पंजाब की दीनानगर मंडी की, तो बता दें यहाँ पर इसके सौदे हुए 2900 रुपए पर। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में प्याज के सौदे हुए 4000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस बार बात होगी मूंगफली और हल्दी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 5 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर इसके भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि चालू रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। मूंगफली के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। इस साल देश से होने वाली मूंगफली के निर्यात में तेजी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2021 में अप्रैल से अगस्त के दौरान मूंगफली के निर्यात में 6000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,81,030 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,74,620 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में रबी मूंगफली की बुआई चल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 1000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 6000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5000 हेक्टेयर रहा था। शुक्रवार को एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 28 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 4,955 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 4,930 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही जैतपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,105 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके भाव में 195 रुपए की तेजी आई और भाव 5,300 रुपए पर जा पहुँचा। इसी तरह भनवद मंडी में 28 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,000 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके सौदों में 350 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,350 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 28 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,125 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 5,225 रुपए पर हुए। मूंगफली के भाव में उठाव का सिलसिला जयपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 28 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 4,750 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके भाव में 123 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 4,873 रुपए।
हालांकि उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 अक्टूबर को मूंगफली 5,550 रुपए पर बिकी। तो अभी आपने खास रिपोर्ट देखी, जाना किस तरह का कारोबार हो रहा है मूंगफली के बाजार में, आगे कैसा हाल रह सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, मूंगफली के भाव जो हैं आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इस साल मूंगफली के बुआई में कमी देखने को मिली है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में मजबूती का दौर देखने को मिल सकता है, तो इस मजबूती का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी, तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर हमारे किसानों को मूंगफली के अच्छे दाम दिलवा सकता है। तो ऐसे में यही सलाह है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की, थोड़ा सा इंतजार करें और मंडियों में निगरानी बनाए रखें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भिंडी के बाजार भाव की। बता दें आपको, गुजरात की सूरत मंडी की हम बात करेंगे तो भिंडी का बाजार भाव रहा 2,750 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3,700 रुपए, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए 1,250 रुपए पर, और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,040 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद आइए आपको जानकारी देते हैं बैंगन के बाजार की। बता दें आपको, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करेंगे तो बैंगन का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,500 रुपए, जबकि पंजाब की फिलौर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए, और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 1,200 रुपए पर। और वहीं राज्य की ही संभल मंडी की हम बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 750 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बैंगन के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, हल्दी के बाजार के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें आपको कि इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार बता दें आपको, देश भर में हल्दी की पैदावार 11,06,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,43,000 टन ही रही थी। वहीं शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी के जो बाजार भाव हैं वो कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे तमिलनाडु की इरोड मंडी की तो बता दें बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,939 रुपए। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे जो हैं वो दर्ज किए गए 6,754 रुपए पर, जबकि राज्य की ही पेरंदुरुई मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 6,369 रुपए पर, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 7,699 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव जो हैं वो आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ ही अगर हम बात हल्दी के निर्यात की करते हैं तो देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हुआ था। तो जाना आपने, निर्यात काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है, अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव भी काफी अच्छे स्तर पर है। आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, आइए जान लेते हैं। शिव जी, हल्दी के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले दिनों की बात की जाए, आने वाले दिनों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो अच्छी मांग के चलते अच्छे दाम आगे भी मिल सकते हैं, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए?
जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जी। मांग में मजबूती से आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो हमारे किसानों के लिए यही सलाह है कमोडिटी एक्सपर्ट की, थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर जरूर कर लें। अच्छे दाम और भी उनको मिल सकते हैं थोड़े से आगे आने वाले समय में। ये तो बात हो गई हल्दी के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी सेब के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 60,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 3,44,798 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,43,396 टन का ही हुआ था। शुक्रवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सेब के जो बाजार भाव हैं वो कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 6,750 रुपए। वहीं पंजाब की दीनानगर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। इसके साथ ही बता दें आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,700 रुपए, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,200 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं इस साल सेब की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार कुछ कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी आ सकती है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 28,14,000 टन रही थी। तो जाना अभी आपने सेब के बाजार के बारे में, इस पर हम और जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप सेब के बाजार को लेकर? सेब की बात की जाए तो सेब की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, तो तेजी का रुख जो है वो कायम रह सकता है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? जिन किसानों के पास सेब का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। जी, तो आगे अच्छे रह सकते हैं इसके बाजार भाव, अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। साथ ही शिव जी, आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां कृषि जिन्सों पर आपने सभी से साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में अदरक के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। बता दें आपको, गुजरात की सूरत मंडी की अगर हम बात करते हैं तो अदरक का भाव रहा 1,950 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 2,000 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अदरक के बाद आइए बताते हैं आपको हरी मिर्च के बाजार भाव के बारे में। बता दें, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 4,750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,375 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में हरी मिर्च के सौदे हुए 2,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप ये जो मंडी खबर है हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको अभी एक QR कोड दिखाया
लगाया जाएगा। देख सकते हैं आप QR कोड, इसे आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लीजिए। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बाइक लोन पर सबका हक है। दीपावली पर विशेष सावधान, ताकि दिवाली पर ना निकले आपकी सेहत का दिवाला। बचाओ और जागरूकता। दिवाली एक खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में पटाखे जो हैं एक कलंक के समान है। पटाखों से कई बार बहुत बुरे हादसे हो जाते हैं। हमारी वायु में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की और बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों से आप कैसे बचेंगे, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका फर्स्ट एड या क्या उपचार है, प्राथमिक उपचार, और कहाँ किस हॉस्पिटल में जाना है। इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे हमारा लाइव कार्यक्रम स्वस्थ किसान। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061, केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि अपडेट में इस हफ्ते देखिए धान की नई नई वैरायटी। चने की फसल से कमाएं अच्छा मुनाफा। सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी है एक बेहतर अवसर। कृषि अपडेट हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। शहर में जरूर रहता हूँ मंगल, लेकिन इस जमीन के साथ रिश्ता नहीं टूटा है मेरा। आपकी ये बहन हमेशा आपकी ताकत बनेगी। मैनू प्यार हो गया, इजहार हो गया। इन दो परिवारों की दुश्मनी में हमारा प्यार कैसे जिंदा रह सकता है? एक को काटो, खून दूसरे का बहेगा। जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, कल मातम मनाने के काबिल भी ना रहे। लाडो हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी। लाडो के जाने से हमारे घर में जो खालीपन हो जाएगा, उसे भरने के लिए आपसे आपके सरगुन मांगती हूँ। क्या? राखी और सिंदूर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। Mostly only one game that brings us together is the football for the Goa.
People are really crazy in Goa. If it comes to football, they can do anything. Goans are crazy for football. डीडी किसान, बदलते भारत की शान।